हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आइए आज का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हम चैप्टर पढ़ रहे थे अभी तक लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके हमने अभी तक मिरर पार्ट कंप्लीट कर लिया है, स्फेरिकल पार्ट का इंट्रोडक्शन हो गया। आज हम रे डायग्राम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, आइए सबसे पहले जानते हैं कि इमेज कैसे कैसे फॉर्म होती है, किसमें हमारे लेंसेज में कैसे कैसे फॉर्म होती है। ओके, तो सबसे पहले है हमारे पास क्या कि अगर हमारे पास कोई भी लेंस है, सेम जो हमने मिरर में देखा था वही सेम फॉलो होता है। अगर हमारे देखो पहले मिरर में हमारे पास लेंस में क्या क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास आज हम कॉन्वेक्स लेंस को कवर करने जाते हैं, मैं पहले इसी के रिस्पेक्ट में आपको बताती हूँ। कॉन्वेक्स लेंस में देखो, ये हमारा क्या है, लेंस है। देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है मेरा। देखो ये उस पे से प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस में ये पहला वाला जो होता है वो क्या होता है, ये फोकस होते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों साइड में हमारे ये लेंसेज लगे हुए हैं, ये ट्रांसपेरेंट है, इसलिए फोकस भी हमारे दोनों साइड मिलेंगे। और ये है हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको एक को हम इनको जानते किस नाम से है, नेमिंग इसका देख लीजिए, यही कॉमनली यूज होता है। इसको F1, इसको F2 के नाम से, और यही इसका दुगना होता है, यानी 2 टाइम्स होता है, इसलिए 2F1 और इसको 2F2 कहते हैं। ओके, होप आपको ये चीज समझ आई होगी। आइए अब देखते हैं कुछ हमारे जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो इसमें क्या क्या है। देखिए, अगर हमारी इमेज, अगर हमारी आ रही है लाइंस पैरेलल आ रहे हैं किस पे, लेंस पे, तो वो हमेशा जाके हमारे फोकस पे ही कहाँ पे रुकती हैं। सारी की सारी फोकस पे जाके एक दूसरे से टकराएंगी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, ये सारी की सारी लाइंस आई और जाके कहाँ टकरा रही हैं, फिर ये फोकस पे एक दूसरे से टकरा रही है, ठीक है। और वही सेम केस अगर हमारा जो इंफिनिटी से पैरेलल लाइंस आ रही है, अगर ये कॉन्केव लेंस के केस में आती है तो देखो ये आती है और वापिस चली जाती है, आके वापिस चली जाती है, ना कि पार जाके दूसरी साइड मिलती है, ठीक है। ये याद रखना, जब हम कॉन्केव पढ़ेंगे तो ये चीज हम दोबारा भी कवर करेंगे। होप अभी के लिए आपको इतना समझ आया। आइए इसके रे डायग्राम के केसेस पे चलते हैं। क्या क्या रे डायग्राम के हमारे केसेस बनते हैं, किसके, कॉन्वेक्स लेंस के क्या क्या केसेस बनते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, पोजीशन हमारा कहाँ पे होगा, एट इंफिनिटी, और उसकी फिर इमेज कहाँ बनती है, आपकी F2 में। आपने देखा था ना, ये अगर आपका, ये आपका अगर कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये अगर जा रहा है यहाँ पे F1 वाली चीजें आएंगी, F1 2F1, और यहाँ पे सॉरी आई एम टेलिंग यू रिवर्स, यहाँ पे आता है हमारा F2 और यहाँ सारा F1 वाला आता है, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखिए। देखिए पहले हमारा क्या है, इमेज कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट का है इन्फिनिटी में। इमेज कहाँ बनेगी, F2 में, इस साइड बनेगी, और उसकी रिलेटिव साइज क्या होगी इमेज की, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी होगी हमारे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। सिमिलरली फिर हमारा क्या है, बियॉन्ड, दूसरा केस क्या है, बियॉन्ड F2। यहाँ कहीं F2 था, इसके भी पार, अभी मतलब इसके भी पीछे है हमारा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगी हमारा, बिटवीन F2 एंड F1। यहाँ F2 एंड 2F2, यहाँ इन दोनों के बीच में, यहाँ पे कहीं हमारा होगा, इन दोनों के बीच में हमारा बनेगा। इसका साइज क्या होगा, डिमिनिश होगा, और इन नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। तीसरा थर्ड केस क्या है हमारा, एट F1 होगा, 2F1 अगर है तो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज क्या बनेगी, एट 2F2, सेम साइज होगा और रियल और इन्वर्टेड होगा इसका नेचर। फोर्थ केस क्या है, बिटवीन F1 और 2F1 के बीच में है अगर, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F2, और हमारा इमेज का साइज क्या होगा, एनलार्ज होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर हमारा केस है, हमारा ऑब्जेक्ट रखा है एट फोकस F1 रखा है, तो इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे, जिसका आप इमेज फॉर्म नहीं कर पाओगे किसी भी स्क्रीन में, इसलिए इसका क्या है, इमेज विल नॉट बी फॉर्म। ओके, सिक्स केस का हमारा क्या है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल
सेंटर ओ, ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हमारा ओ होता है। ओके, होप आपको ये भी समझ आया होगा। और उसका इमेज क्या बनेगा, ऑन द सेम साइड द लेंस एज ऑब्जेक्ट, जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड इसका इमेज भी बनता है। बहुत बड़ी इमेज बनती है, एंड लार्ज है, और क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। होप आपको इतना समझ आया। आइए इसको ब्रीफली आगे हम देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। सबसे पहला हमारा केस क्या था, हमारा अगर ऑब्जेक्ट का है एट इंफिनिटी है तो वो कैसे होगा। देखो इंफिनिटी है तो इंफिनिटी से पैरेलल रेज आ रही हैं। ठीक है, इस साइड देखो F1 है और 2 F1 है। देखो इंफिनिटी से अगर हमारी रेज आती हैं तो वो कहाँ जाके, रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ जाके मिलती है, सारी की सारी फोकस पे मिलती हैं, जो हमने पहले भी अभी देखा पिछली स्लाइड्स में। ठीक है, तो इमेज भी हमारी कहाँ फॉर्म हो रही होगी, यहीं पे फॉर्म हो रही होगी। इमेज क्या है, बहुत छोटी फॉर्म हो रही होगी। ओके, आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, और देखो ये कहाँ बन रही है, इस पे स्क्रीन पे ही आप इसको गेट करेंगे, इस इमेज को आप स्क्रीन पे ही पाएंगे। तो इसलिए क्या है, इसका केस क्या क्या था, हमने देखा था रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा होगा, इसका नेचर क्या होगा, रियल, इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे रखा होगा तो इमेज मेरी कुछ ऐसे बन जाएगी। ठीक है, होप आपको इतना समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट उसका जो केस था, नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट था हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट हमारा है बियॉन्ड 2F, 1 भी आएगा यहाँ पे। देखो यहाँ हमारा 2F के भी पीछे रखा है, बियॉन्ड 2F1 है। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है केस, ये जा रहा है पैरेलल, पैरेलल जाके देखो कहाँ से फिर रिफ्लेक्टेड रे हमारा कहाँ से फिर पास हो रहा है, फोकस से। फिर ऐसे ही हमारा हमने पढ़ा था, हमने देखो ये अगर फिर एक रे हमारी कहाँ से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाती है, तो ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस आएगी। तो देखो ये दोनों लाइंस कहाँ, दोनों रेस कहाँ टकरा रही है आपस में, यहाँ ए डैश पे। तो इमेज भी कहाँ फॉर्म हो रही होगी, हमारी ए डैश पे फॉर्म हो रही होगी। ठीक है, देखो जहाँ पे भी हमारी अगर हम दो रेस भेज रहे हैं, दोनों जहाँ पे भी एक दूसरे को काटेगी ना, वहीं पे हमारी इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो इमेज का साइज क्या है, थोड़ा सा पहले से बड़ा है। तो इसको इसलिए क्या कहा था, हाईली डिमिनिश्ड ना कह के इस वाले को कहा गया था, सिर्फ क्या है, डिमिनिश्ड कहा गया था। ठीक है, होप आपको ये चीज भी समझ आएगी। ये दूसरा वाला केस इसका। आइए थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस में हमारे पास क्या था, हमारा अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एट 2F1, 2F1 मतलब यहाँ कहीं हमारा, सॉरी एट 2F2 होगा ये। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है, नो 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 नो, करेक्ट करेक्ट, जो लिखा है वही ठीक है। हमारा क्या है, ये देखो हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा लेंस है। तो क्या होता है, यहाँ पे F1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2F1। तो यहाँ कहीं अगर हमारा इमेज रखा है, पैरेलल जाएगा तो यहाँ फोकस से पास होगा। दूसरा वाला लाइन क्या कर रहा होगा, यहाँ से ऐसे जाके यहाँ कहीं आगे जाके इसको टकरा रहा होगा। यहाँ कहीं 2F2 पे हमारा क्या बन रहा होगा, इमेज बनता है। देखो यहाँ पे देखो आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखो ये पैरेलल गई, यहाँ से फिर फोकस से पास होती हुई नीचे तक गई, यहाँ फिर ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए नीचे तक आई। यहाँ पे कहीं जाके ये दोनों इमेज एक दूसरे से मिल रही हैं, तो ये क्या है, लाइन से एक दूसरे मिले तो इमेज यहाँ फॉर्म होगा। इसका क्या केस होता है, हमारा साइज देखो क्या है, साइज पहली बात इसमें होता है सेम साइज, जितने का आपका ऑब्जेक्ट है उतने का ही आपका इमेज भी बनता है साइज का। और ये भी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, इसका क्या है, नेचर है। ओके, अब चलिए इसके फोर्थ केस पे चलते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, F1 और 2F1 के बीच में रखा है, मतलब इन दोनों के कहीं बीच में। ठीक है, तो क्या है, पहले हम पैरेलल ले जाएंगे लाइन को। पैरेलल ले जाने के बाद देखो पैरेलल जाएगी तो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, जो रिफ्लेक्टेड होगी। दूसरी हम ऑप्टिकल सेंटर से ले जा रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से जब ले रहे हैं, देखो कहीं ना 2F2 के भी बियॉन्ड हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। और आपको साफ साफ दिख रहा है, इमेज ऑब्जेक्ट से हमारा इमेज का साइज क्या है, बड़ा है।
तो इसका नेचर और बाकी सब भी कंपैरिजन में देख लेते हैं क्या क्या है। देखो, अगर हमारा हमारा ऑब्जेक्ट जो रखा है F1 और 2F1 के बीच में रखा है, तो इमेज का फॉर्म हो रहा है बियॉन्ड 2F2, जो हमने देखा बियॉन्ड 2F2 बन रहा था। एनलार्ज है, देखा ना आपने, इस ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज की साइज क्या थी, बड़ी थी, और नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है। ओके, इतना समझ आया। आइए इसके अब फिफ्थ केस पे चलते हैं, जो क्या है, हमारा इमेज कहाँ रखा है, एट फोकस F1 रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा क्या है, अब फोकस पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे F1 पे। ठीक है, हमारा अगर F1 पे ऑब्जेक्ट रखा है तो देखो पहला केस वैसे हम क्या करेंगे, एक पैरेलल रह जाएगी तो फोकस से पास होती जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होती जाएगी, ये ना आगे जाके कभी शायद मिलती ही नहीं, दिख रहा है वैसे भी पैरेलल जा रही है, तो आगे कहाँ जाती, तो इसका हमें इमेज ही नहीं मिलेगा। ठीक है, इमेज नहीं मिलने की वजह से ये कैसी थी, इसके नेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है फोकस F1 पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, और ये इन्फिनिटी पे मतलब ये फॉर्म ही नहीं हो रही। हमने भी देखा ना, दो लाइन ऐसे पैरेलल चलती जा रही है, अगर पैरेलल चलती जा रही है, हमने मैथ में पढ़ा है, ज्योमेट्री में, दो लाइन अगर पैरेलल है, दे नेवर मीट, वो कभी मिलती ही नहीं है। और हमारे पास अब लास्ट केस क्या है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर O पे, तो कैसी इमेज बनती है, इमेज कहाँ बनती है, हमारी जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज बनती है। ओके, साथ में एनलार्ज होती है ये इमेज, हमारी इमेज एनलार्ज होती है, वर्चुअल और इरेक्ट भी होती है। ओके, ये है इसका केस। देखो, हमारा अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ पे, ये दिख रहा है छोटा सा ऑब्जेक्ट, ये देखो लाइन ऐसे गई ऑप्टिकल सेंटर से वापस फिर यहीं जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे जाके फोकस से होते उसको उल्टा हमने मिलाया, तो ऑब्जेक्ट कहीं, हमारा इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा है। ओके, इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो ये इमेज देखो, सबसे पहले तो जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड हमारा इमेज बन रहा है, तो इट इज वर्चुअल। ठीक है ना। दूसरी बात, ये इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज भी ऐसा ही बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं इरेक्ट वाला केस। और इन्वर्टेड वाला केस क्या होता है, जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं हर जगह, यहाँ देखो, यहाँ जैसे देखो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सीधा रखा है, पर इमेज फॉर्म हो रही है उल्टी, तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड वाला केस। ठीक है, इन्वर्टेड इसको कहते हैं। ठीक है, होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर कहीं भी डाउट है, प्लीज कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस, एंड प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू कीप मी सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।